हेलो बच्चों, अपना एकादश पाठ है। 11 का पाठ सावित्री बाई फुले चल रहा था। चैप्टर पढ़ा था हमने, वर्ड मीनिंग पढ़े थे इसके। आज हम इनके प्रश्न उत्तरों के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले दिया गया एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर लिखिए। कीदृशानाम कुरीतीनाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्। किस प्रकार की कुरीतियों का सावित्री ने बहुत विरोध किया। तो सामाजिक कुरीति नाम, सामाजिक बुराइयों का इन्होंने बहुत ही विरोध किया। के कूपात जल उद्रणम अवार्यन, के कौन कुएं से जल लेने के लिए रोक रहे थे उच्च वर्ग के लोग। का स्व दृढ़ निश्चयात न विचलती, की कौन अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती है, सावित्री बाई फुले। विद्वानां शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा कई मिलिता। विधवाओं के सिर मुंडन के निराकरण के लिए वह किससे मिली, किन से मिली, नापितई नाइयों से मिली। सा कासाम कृते प्रदेश से प्रथम विद्यालय आरभत, कि उसने किनके लिए प्रदेश का प्रथम विद्यालय आरंभ किया। तो कन्याओं के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया, किम किम सहमाना सावित्री बाई स्व दृढ़ निश्चयात न विचलती। तो मार्गे कश्चित् तस्या उपरि धूलम कश्चित् च प्रस्तरखंडान क्षिप्ति परम सा स्वदृढ़ निश्चयात न विचलती, कि कोई रास्ते पर उन पे धूल डालता है तो कोई उन पे पत्थर फेंकता है, फिर भी वह अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती है। उसके बाद में दिया गया, सावित्री बाई फुले महोदया पितरों नाम किम आसीत्। सावित्री बाई फुले महोदय के माता पिता का नाम क्या था। तस्या माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी इति अभिहितौ। उनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई और पिता का नाम खंडोजी था। विवाह अनंतरम अपि सावित्र्या वंशी अध्ययन अभिलाषा कथम उत्साहम प्राप्तवती। विवाह के बाद भी सावित्री के मन में जो अध्ययन की अभिलाषा है वो किस प्रकार उत्साह में बदल गई। तो श शब्द आया ज्योतिबा फुले, कि ज्योतिबा फुले स्त्री शिक्षाया प्रबल समर्थक आसीत। ज्योतिबा फुले थे वो स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। अतः सावित्र्या मनसी स्थिता अध्ययनाभिलाषा उत्साह प्राप्तवती। इस कारण से इसीलिए उस सावित्री के मन में स्थित जो अध्ययन की अभिलाषा थी वो उत्साह में बदल गई। उसके बाद में जलम पातुम निवार्यमाणा नारी सा कुत्र नितवती और किंच अकथयत, कि जल पीने के लिए और निवार्यमाणा स्त्री, जो रोकी गई जो स्त्रियां थी उनको वह कहाँ ले गई और क्या कहा। सा ता स्त्री निज गृहम नितवती, कि वह उन स्त्रियों को अपने घर ले गई। तड़ागम दर्शयित्वा एकते, तालाब दिखाकर कहा। च यत यथेष्टम जलम नयत, अपनी इच्छा के अनुसार जल ले जाओ। कासाम संस्थानाम स्थापनायाम फूले दंपत्यो अवदानम महत्वपूर्णम, कि किस प्रकार की संस्थाओं की स्थापना के लिए फूले परिवार का महत्वपूर्ण योगदान है। तो महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि नाम संस्थानाम स्थापनायाम फूले दंपत्यो अवदानम महत्वपूर्णम, कि महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि संस्थाओं की स्थापना के लिए फूले परिवार का महत्वपूर्ण योगदान है। सत्य शोधक मंडल से उद्देश्यम किम आसीत्। सत्य शोधक मंडल का उद्देश्य क्या था। तो सत्य शोधक मंडल से उद्देश्यम आसीत् उत्पीड़ितानां समुदायानां स्व अधिकारान प्रति जागरणम इति। सत्य शोधक मंडल का उद्देश्य था कि उत्पीड़ित
समुदायों को अपने अधिकारों के प्रति जागृत करना। तस्याद्वयो काव्य संकलयो नामनी के उनके 2 काव्य संकलन के नाम क्या हैं? तो तस्या काव्य संकलन द्वयम वर्तते काव्य फूले सुबोध रत्नाकर चेती, कि उनके 2 काव्य संकलन हैं, काव्य फूले और सुबोध रत्नाकर। उसके बाद में दिया गया है रेखांकित पदानि आधृते प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों को आधार मानकर प्रश्न का निर्माण कीजिए। सावित्री बाई कन्या भी स विनोदम आलपंती अध्यापने संलग्ना भवती स्म, तो कन्या भी शब्द है, इसकी जगह आ जाएगा का भी, आगे प्रश्नवाचक चिन्ह। सा महाराष्ट्र से प्रथमा महिला शिक्षिका आसीत, महाराष्ट्र से शब्द है, इसकी जगह आ जाएगा कश्ये, और आगे प्रश्नवाचक चिन्ह। सा स्वपतिना सह कन्यानाम कृते प्रदेश से प्रथमम विद्यालयम आरभत, कि कन्या नाम शब्द है, इसकी जगह आ जाएगा काशाम तया मनुष्याणाम समानतया स्वतंत्रतायाश्च पक्ष सर्वदा समर्थित है, तो मनुष्याणाम है, इसकी जगह आ जाएगा केशाम, और इनमें प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया, इसकी जगह पूर्ण विराम आएगा। जब प्रश्न बनाएंगे तो प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। साहित्य रचनाया अपि सावित्री महीयते, सावित्री शब्द है, इसकी जगह आ जाएगा का। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया यथा निर्देशम उत्तरत इदम चित्रम पाठशालाया वर्तते, कि यह चित्र है वो पाठशाला का है। अत्र वर्तते इति क्रियापद से कर्तृपदम किम, कि वर्तते का अर्थ होता है, तो इसका क्रिया का कर्ता पद क्या है? चित्रम। यह चित्र किसका है? तो तस्या स्वकीयम अध्ययनम अपि सैव प्रचलति अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम किम, कि उनका स्वयं का अध्ययन भी साथ ही चलता है। इस वाक्य में विशेषण पद क्या है? तस्या। अपि यूयम इमाम महिलाम जानित, तुम सब क्या इस महिला को जानते हो? अस्मिन् वाक्ये यूयम इति पदम केभ्य प्रयुक्तम, सर्वेशाम सभी के लिए, और ये यूयम शब्द का प्रयोग हुआ है। सा ता स्त्री निज गृहम नीतवती, कि वह स्त्रियों को, उन सब स्त्रियों को अपने घर ले गई। अस्मिन् वाक्ये सा इति सर्वनाम पदई कस्यै प्रयुक्तम, तो सा शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? सावित्री के लिए। जीर्ण वस्त्रावृता तथा कथिता निम्न जातिया काश्चित नार्ये जलम पातुम याचन्ते स्म, या अत्र नार्ये इति पदस्य विशेषण पदानि कति सन्ति, इसके विशेषण पद कितने हैं? जीर्ण वस्त्रावृता तथा कथिता और निम्न जातिया, तो त्रे विशेषण पदानि सन्ति, कानि च सन्ति, और कौन से हैं? जीर्ण वस्त्रावृता तथा कथिता निम्न जातिया आदि। उसके बाद में दिया गया है अधोलिखितानि पदानि आधृते वाक्यानि रचयत, स्वकीयम तस्या स्वकीयम अध्ययनम अपि सैव प्रचलति चलती, उसका स्वयं का अध्ययन भी साथ ही चलता है। स विनोदम, सा कन्या भी स विनोदम अल्पति, कि वह कन्याओं के साथ विनोद पूर्वक बातचीत करती है। सक्रिया, सावित्री अति सक्रिय आसीत, सावित्री बहुत ही सक्रिय थी। प्रदेश से, सा प्रदेश से प्रथम विद्यालय आरभत, उसने प्रदेश का पहला विद्यालय प्रारंभ किया। मुक्रम सामाजिक कुरीतिनाम सावित्री मुक्रम विरोधम अकरोत, सामाजिक कुरीतियों का सावित्री ने बहुत ही विरोध किया। सर्वथा, सा सर्वथा समर्थित आसीत, कि वह हमेशा समर्थित थी। अधोलिखितानि पदानि आधृते वाक्यानि रचयत, ऊपरी, वृक्ष से ऊपरी खगा संति, वृक्ष के ऊपर पक्षी हैं। आदानम, ज्ञानस्य आदानम कुर्यात, ज्ञान का आदान करना चाहिए। प्रकीयम, प्रकीयम धनस्य उपयोगम न कुर्यात, दूसरे के धन का उपयोग नहीं करना चाहिए। विषमता, जनानाम विषमता न कुर्यात, लोगों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। व्यक्तिगतम, व्यक्तिगतम रूपेण गच्छेत, व्यक्तिगत रूप से जाना चाहिए। आरोह, वृक्ष से आरोह कठिनम भवति, वृक्ष पर चढ़ना कठिन होता है।
अधोलिखित पदानां समानार्थक पदानि पाठात चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए पदों के समानार्थक पद हैं वो पाठ से चुनकर लिखिए। शिक्षणे का हो जाएगा अध्यापने, पथि का हो जाएगा मार्गे, हृदय का हो जाएगा मनसी, इच्छानुसारम का हो जाएगा यथेष्टम, योगदानम का हो जाएगा औदानम, निरंतरम का हो जाएगा अविरतम। इसके बाद में दिया गया है अधोलिखितानां पदानां लिंग विभक्ति वचनम च लिखत। लिंग विभक्ति और वचन बताना है। दुलिम स्त्रीलिंग द्वितीया विभक्ति एकवचनम, नामनी नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति द्विवचनम, अपरे पुलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचनम, कन्यानाम स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति बहुवचनम, सहभागिता स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचनम, नापितई पुलिंग तृतीया विभक्ति बहुवचनम। फिर दिया गया उदाहरणम अनुसृत्य निर्देशानुसारम लकार परिवर्तनम कुरुत। निर्देश के अनुसार लकार परिवर्तन कीजिए। सा शिक्षिका अस्ति, तो अस्ति शब्द है वो लट लकार की क्रिया। लंग लकार सा शिक्षिका आसीत, अस्ति की जगह लंग लकार का हो जाएगा आसीत। सा अध्यापने संलग्ना भवती, भवती शब्द है इसका लृट लकार हो जाएगा भविष्यति। सा अध्यापने संलग्ना भविष्यति। स त्रयोदश वर्ष कल्प अस्ति, अस्ति है इसकी जगह आ जाएगा आशीत। महिला तड़ागा जलम नयंती, लोट लकार तो नयंती लट लकार है इसकी जगह हो जाएगा नयंतु। वयम प्रतिदिनम पाठम पठामे, हम सब प्रतिदिन पाठ पढ़ते हैं तो इसका विधिलिंग लकार हो जाएगा पठेम। वयम प्रतिदिनम पाठम पठेम, कि हमें प्रतिदिन पाठ पढ़ना चाहिए। यूयम किम विद्यालयम गच्छत, तुम सब क्या विद्यालय जाते हो, तो लृट लकार है इसका हो जाएगा गमिष्यत। यूयम किम विद्यालयम गमिष्यत, क्या तुम सब विद्यालय जाओगे। ते बालका विद्यालयात गृहम गच्छन्ति, वे बालक है वो विद्यालय से घर जाते हैं। गच्छन्ति है इसका लंग लकार हो जाएगा अगच्छन। तो ये था अपना 11 का चैप्टर। ओके।